वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यवर्ता क्लासेस। नमस्कार, मैं हूं नीतीश कुमार और आर्यवर्ता क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो कृपया से फॉरवर्ड कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कोई रिग्रेट फील नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। चलिए, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि G20 आखिर है क्या, इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। होप सो G20 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। आगामी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे एग्जाम में पूछी भी जाएगी। बीपीएससी ने पूछा, स्टेट पीएससी भी इस सवाल को पूछते रहते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं G20 है क्या। चलिए सिंपल डेफिनेशन समझिए। G20 को हम सिंपल में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? G20 को हम सिंपली बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। क्या उसको हम बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 20 है ये। ओके, ठीक है। ये क्या एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है, जो 19, ठीक है। G20 का मेन मकसद क्या है? तो इसका 3 मकसद था। सबसे पहले तो ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता था, लेकिन अब क्या हो गया, ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखता है। फर्स्ट इस बार ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। अब ये बना क्यों, इसे बनाया क्यों गया, ठीक है। इसके बनाने के पीछे मकसद ये है कि जब 1998 में एक क्राइसिस आई थी, ठीक है, एशिया में क्राइसिस आई थी, ईस्ट एशिया में। तो उसके बाद कोरिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आई थी। आईएमएफ उसको फंड दिया था, काफ़ी इसका आलोचना भी हुआ था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, रेगुलेशन लगाई गई। तो उसके बाद G20 बनाया गया, ठीक है। इट वाज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस समय G20 का उतना महत्व नहीं था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी G20, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत मकसद था G20 के बाद में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए। अब G20 का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, इसका इम्पोर्टेंट बढ़ने का कारण क्या है, ठीक है। क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक फोरम एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। बोथ इंडस्ट्रियलाइज डेवलपिंग कंट्रीज के अकाउंट है, ठीक है। ये 80% जो वर्ल्ड की प्रोडक्ट है ये कॉम्प्रोमाइज़ करती है, मतलब इसके अंदर आते हैं। और वर्ल्ड की जो 75% जो ट्रेड होती है G20 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है। और वर्ल्ड की 60% जो लैंड एरिया है या पॉपुलेशन है वो G20 को कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि G20 कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में बन चुका है। ओके, चलिए हिस्ट्री बात करते हैं, ये बना कैसे। 1999 में मैंने ऐसे बताया, जैसे क्राइसिस आई थी एशिया में, ठीक है, बहुत बड़ी क्राइसिस थी। तो एक लोकल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना गया, फोरम बनाया गया, इंटरनेशनल फोरम बनाया गया। उसमें जो कंट्रियाँ शामिल हुई, ठीक है, बहुत सारी कंट्रियाँ शामिल हुई। तो 1999 में मैंने बोला एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई। उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती थी। किसकी होती थी? कि वित्त मंत्रालय वाले लोग इसके जो हेड होते थे और सेंट्रल बैंक के गवर्नमेंट होते थे। इसमें अभी मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग नहीं हो रही है, मतलब प्रधानमंत्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब उस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना है ये G20, ठीक है, 1999 तक। अब 1999 के बाद ये होगा, चलिए 1999 के बाद होगा क्या होगा, 2007 और 2008 में ज़बरदस्त ग्लोबल क्राइसिस आई थी। आप देख लीजिएगा एक बार, ज़बरदस्त ग्लोबल क्राइसिस आई थी। इस ग्लोबल क्राइसिस में यूनाइटेड स्टेट हो जाए या यूरोप की कंट्रियाँ हो जाए, काफ़ी ध्वस्त हो गए थे यहाँ की इकनॉमी, ठीक है। जो बैंक थी, बड़ी बड़ी बैंक, वो भी कोलैप्स कर गई थी। आफ्टर डैट उन्होंने सोचा नहीं, अब इसको हमको देखा जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो पीएम होते हैं या स्टेट के हेड होते हैं, स्टेट हेड, उन्होंने इसको क्या किया, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन बनाया, ठीक है। इसको एक क्या किया गया, 2008 में इसको क्या बनाया गया, एक प्रीमियम फोरम बनाया गया, ठीक है। अब इसमें क्या आएंगे, स्टेट हेड आएंगे, लिख लीजिएगा आप, स्टेट के हेड होंगे, ठीक है। पीएम हो सकते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हो सकते हैं जो हेड करेंगे, ठीक है, या प्रेसिडेंट होंगे। अब ये प्रीमियम इंस्टीट्यूशन बन गया क्योंकि 1999 में ये घटना घटी तो लोगों ने समझा ठीक है। लेकिन 2008 में जब यूएस को ये पता लगा तो यूएस में सबसे पहले बैठी, तो 1990 में बर्लिन में हुई थी पहली बैठक G20 की। और जो प्राइम मिनिस्टर लेवल की, मतलब स्टेट लेवल की जो बैठक हुई थी वो 2008 में हुई। तो 2 क्वेश्चन आप समझिएगा, यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। 1999 में इसकी पहली बैठक हुई बर्लिन में, और 2008 में इसकी मिनिस्ट्रल बैठक हुई। मिनिस्ट्रल बैठक बोले तो हेड ऑफ जो होंगे वहाँ के कंट्री के हेड, वो करेंगे इसको बैठक को। चलिए अब देखते हैं G20 है क्या, पोजीशन करंट देखते हैं। इतिहास को समझ लिया मैंने, बना कि वो G20 है क्या। ग्लोबल पॉपुलेशन को 60% से ऊपर को देखता है, ग्लोबल इकोनॉमी को 70% देखता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल फोरम है आज के डेट का। ओके, चलिए अब G20 क्या है, अभी क्या है, इसमें होता है किस तरह से ये, इसमें क्या है ना, जो रोटेटरी प्रेसिडेंटी मिलती है इसमें, मतलब
आज इसके पास है उसके साथ, तो इसकी परमानेंट कोई क्या होगा ये चलिए, इसकी परमानेंट कोई हेड क्वार्टर नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो होती है वो घूमते जाती है। आज इंडिया के पास है तो अगली बार कहाँ होने वाला है, ये ब्राज़ील में होने वाला है। इससे पहले क्या हुआ था, इंडोनेशिया में। तो ट्रायो में चलती है 3 लोगों, और जब भी ये चलती है तो 3 लोगों से चलती है। हम इसको आगे बताएंगे, ठीक है। G20 लोग लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमी में मेनली ये काम करती थी, लेकिन अब ये क्या एक्सपेंड हो गई है, ये इसका एरिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, हेल्थ की, एग्रीकल्चर की, एनर्जी की, इन्वायरमेंट की, क्लाइमेट चेंज की, एंटी करप्शन की। तो इन सब की अलग अलग मीटिंग होने लगी है। पहले ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फोरम थी, अब इसका मल्टी डायमेंशनल इसका बढ़ गया है दायरा, अब सारी चीज़ों में ये काम करती है G20, ठीक है। G20 के मेंबर्स अब आपको याद करना ही होगा, क्योंकि G20 के मेंबर आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ G20 या विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर ऑफ द, इनमें से कौन है मेंबर कौन नहीं है, तो ये सवाल पूछता है। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक तरह से समझा भी दूंगा, ठीक है। कैपिटल से मैं मतलब अल्फ़ाबेटिकल चलता हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, और हमारा इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, और एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से कौन बाहर हो गया, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन बाहर हो गया, ठीक है। अब ये वर्ल्ड के कितना रिप्रेजेंट करता है, टोटल 85% ऑफ, अभी के डेट में कितना कर रहा है, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। याद रखिएगा 85% क्या होता है, ग्लोबल जीडीपी, ठीक है, जीडीपी। 75% क्या है, 75% है आपका ग्लोबल ट्रेड, लिख लीजिए इसको, 75% ग्लोबल ट्रेड, 2/3 है आपका, 2/3 है आपका, 2/3 आपका पॉपुलेशन को वो करता है। चलिए एक बार देख लीजिए, अर्जेंटीना, फिर से याद करें, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इसे याद कैसे करेंगे, ये काफ़ी धांसू ट्रिक है जो काफ़ी लोग मतलब यूट्यूब पे डाल चुके हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये ट्रिक अच्छा है, तो मैंने भी यूज किया इसे और ये काम करता है, ठीक है। इसका ट्रिक ये है, आप याद रखिए एक चीज़, बस एक सेंटेंस याद करना है। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, जॉब करती है को एलिमिनेट कर देना है, बाकी आपको याद रखना है गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। एंड फाइनली ये सारा अल्फ़ाबेट में सज जाएगा, गुरुजी, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, यूएसए, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, रसिया, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, ठीक है, ये सारे इसमें अपने आप हो जाएंगे। तो याद रखना गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, जॉब करती है में कोई भी वर्ड को नहीं लेना है, बस आपको याद करना है ये, ओके। चलिए ध्यान हो गया आपको। चलिए देखिए 5 मेंबर्स में ग्रुप में बांटा गया है इनको, जिसके अनुसार से रोटेटरिंग ये जाती है कौन सा इसका मेज़बानी करेगा, ठीक है। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 है ये कॉन्टिनेंटल वाइज बांटा गया है, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये कॉन्टिनेंटल वाइज नहीं इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो अभी जो मीटिंग हो रही है ग्रुप 2 की, इंडिया कर रहा है, ठीक है। अगली मीटिंग जो होने वाली है लैटिन अमेरिका के ब्राज़ील में 2024 में होने वाला है। 21 वाला हुआ था इटली में, 22 वाला आपका कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया में, ठीक है क्वेश्चन। 23 वाला भी भारत में होने वाला है, जो मेन मीटिंग होगी नई दिल्ली में होगी 9 से 10 सितंबर को, और अगला जो मीटिंग होगा वो होने वाला है आपका ब्राज़ील में, नेक्स्ट उसके बाद होगा साउथ अफ्रीका में। आप इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 ट्रायो में काम करता है, मैंने पता नहीं ट्रायो में काम करता है। ट्रायो क्या होता है, ट्रायो मतलब 3 देश इसको एक तरह से देखते हैं, जो इंडोनेशिया ने भारत को दिया है, ठीक है, और भारत से किसके पास जाने वाला है, ब्राज़ील के पास। तो ये तीनों कंट्री मिलकर काम करते हैं, जो भी बैठक होने वाली उसके लिए, ओके, एजेंडा तैयार करते हैं, सारे तीनों मिल के करते हैं, तो ट्रायो में करती है। तो अब इंडिया में जो बैठक चलेगी लगभग 1 साल चलती है, याद रखिए G20 की जो बैठक चलती है इंडोनेशिया में लास्ट में दिसंबर में ख़त्म हुआ था, तो दिसंबर से लेकर लगभग नवंबर दिसंबर तक
इंडिया में सारी बैठक 60 से ज़्यादा बैठक होने वाली है, 30 से 32 सिटीज़ में होने वाली है, 100 टोटल डिफरेंट सिटी में बैठक होने वाली है। ठीक है, इंडिया के डिफरेंट सिटी में होने वाली है। कुछ सिटीज बनारस में होगी, मुंबई में होगी, बेंगलुरु में होगी, गुजरात के कुछ शहर में होगी। ओके, तो कुछ सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। मैंने बताया ट्रायो में काम करती है, ये चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, अब G20 की जो प्रेसिडेंसी होती है 2 पैरेलल ट्रैक पे काम करते हैं। ये थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, 2 पैरेलल ट्रैक होती है, याद रखिएगा। एक फाइनेंस ट्रैक होती है और सेपरा ट्रैक होती है। सेपरा ट्रैक मैं आपको बताता हूँ। सेपरा पहले समझिए, सेपरा शब्द एक शब्द है ना, शेरपा शब्द आया है तिब्बतन एक इथनिक ग्रुप है जिनको शेरपा बोलते हैं। एक्चुअली शेरपा का मतलब ये होता है कि इथनिक ग्रुप वो है जो हाई माउंटेन एल्टीट्यूड में रहते हैं, और वो जो यहाँ से माउंटेनर जाते हैं उनको मदद करते हैं ट्रैकिंग में। तो वो काफ़ी एक तरह से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी हो तो आपको जो शेरपा जो वहाँ के इथनिक ग्रुप हैं वो आपको मदद करेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक्सपर्टीज होते हैं उनकी, जनरेशन टू जनरेशन यही काम कर रही है, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं वो। ठीक है, तिब्बतन रीजन में। ओके, चलिए, फाइनेंशियल ट्रैक होगा, शेरपा टॉक होगी। तो 2 तरह की टॉक होगी, शेरपा टॉक होगी, फाइनेंशियल टॉक होगी, और उसके बाद होगी मिनिस्ट्रल टॉक जो हाई लेवल की सबसे होती है। ठीक है, और हमेशा कंट्री का एक शेरपा को चुना जाएगा। शेरपा जो उस अध्यक्ष, शेरपा क्या होगा, शेरपा जो भारत का होगा वो जो भी मीटिंग होगी उसको सबको साथ में लेकर चलेगा। शेरपा का काम है सबको साथ में लेकर चलना। तो इंडिया के तरफ से जो शेरपा चुना गया होगा वो कौन होगा, बताता हूँ आपको, जस्ट एक सेकेंड। दूसरे कंट्री के जो शेरपा होंगे वो पर्सनल इम्यूनिटी हो सकते हैं, वहाँ के लीडर हो सकते हैं। ओके, और भारत के जो शेरपा है वो है हमारे और भारत के जो शेरपा है वो है अमिताभ कांत, जो पहले CEO थे किसके, नीति आयोग के। ओके, चलिए याद रखिएगा, ये सारे जो एजेंडा तैयार करना इन्हीं के हाथ में, कहाँ मीटिंग क्या होगी सारे इन्हीं के काम में। ओके, अब मैंने बताया था पहले ही ट्रोकिया में काम करते हैं, प्रीवियस, करेंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इंडिया में कौन कौन सा है, प्रीवियस इंडोनेशिया 2022, भारत 2023, ब्राज़ील 2024। ओके, ब्राज़ील में होने वाली है 2024 में, उसके बाद अफ्रीका में होने वाली। ठीक है, समझ गए, ये आपने वर्किंग समझ ली इसकी। ठीक है, शेरपा भी मैंने बता दिया। ये शेरपा हमेशा यूज होगा जब बड़ी मीटिंग होगी वर्ल्ड लेवल की, जैसे G7 और G20 की, तो उस लेवल के। देखो सिंपल डेफिनेशन अगर पूछे तो, ए शेरपा इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हु प्रिपेयर्स एन इंटरनेशनल समिट सच एज एनुअल G7 और G20 समिट। अभी हमारे देश के शेरपा किसको बना गया, अमिताभ कांत को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत और G20 पहली बार हो रहा है भारत में। भारत ग्रुप 2 में है। ठीक है, 5 ग्रुप में से ग्रुप 2 में भारत। ओके, ये देख रहे हैं इंडोनेशिया ने भारत को दिया था क्या, मेज़बानी करने के लिए। तो इंडिया 1 साल तक, 1 ईयर तक इस पूरे अलग अलग मीटिंग होगी, अलग अलग एजेंडा पे, वो सारा मीटिंग अलग अलग सिटी में चलती रहेगी। ओके, ये एक दिन का काम नहीं है। जो मेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग चलेगी वो सितंबर के लास्ट में चलेगी, बाकी उसके अलावा 32 से 33 सिटी में ये मीटिंग, 200 से ऊपर मीटिंग है, छोटी बड़ी मीटिंग होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फ़ोटो कभी वायरल हुआ था। चलिए अब इस लोगों को समझिए, ये मुझे लगता है UPSC, BPSC, स्टेट PSC, कम्पिटिटिव एग्जाम, सारे एग्जाम में पूछ सकता है। तो G20 का लोगो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले इसका थीम समझिए। थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है एक धरती एक परिवार, ठीक है, 1 फ्यूचर। ठीक है, इसका इंग्लिश मतलब ये होता है। ठीक है, अब G20 में ये जो है अर्थ, मदर अर्थ को दर्शाता है। एक कमल दिखाता है 7 कॉन्टिनेंट को। किसको दिखाता है, 7 कॉन्टिनेंट को दिखाता है। ओके, और ये ट्रायो कलर दिखाता है इंडियन फ्लैग को। किसको दिखाता है, इंडियन फ्लैग को। ओके, ठीक है, मदर अर्थ को दिखाता है। समझ गए, चलिए अब एक बार देख लेते हैं। द थीम ऑफ G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। ये पूछ सकता है थीम, ये किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछ सकता है। कहाँ से लिया गया है, महाउपनिषद। द वर्ड इज टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। ठीक है, और इसका थीम जो स्पॉटलाइट में रहा है उसका है लाइफ। लाइफ का मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब जो प्रकृति है उसके अनुसार से हमें आपको ढालना है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के बदले बोलने का मतलब है सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल चॉइस होना चाहिए इन्वायरमेंट के प्रति। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव फॉरेस्ट,
मतलब एक सही तरीके से सारी रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर यूज करना, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देते हैं। ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अर्थ तो एक ही है। ठीक है, इसके लोगों को मैंने बता दिया कौन कौन से कलर, ये सैफ्रॉन है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू मदर अर्थ को दिखाता है। ठीक है, प्लैनेट अर्थ या मदर अर्थ या ब्लू प्लैनेट बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम है, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल फ्लावर चैलेंज एंड ग्रोथ को दिखाता है और 7 कंटिनेंट को भी दिखाता है। ओके, चलिए अब कुछ डिफरेंट मीटिंग हो रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग को डिस्कस करेंगे। आप G20 की एक एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए या उसके वेबसाइट पे जाके जो वेरियस मीटिंग हो रही है उसमें कैलेंडर है, उसमें सारे मीटिंग को एक बार देख सकते हैं। मैं स्पेशल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। चलिए, पहला जो हुआ था ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है मैंने। जो पहला मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग पूछेगा, फर्स्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, ये पूछ चुका है एग्जाम में, BPSC पूछ चुका है और दूसरे एग्जाम में भी पूछ चुका गया एग्जाम को। फर्स्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। कब हुई थी? 16 से 17 दिसंबर 2022 में फर्स्ट मीटिंग है। तो मैंने बोला दिसंबर से मीटिंग शुरू हो गई G20 की, ये चीज़ को याद रखिएगा। ओके, अगली मीटिंग सेप्रा टॉक, मैंने बताया था सेप्रा टॉक हुई थी उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद वर्किंग एजुकेशनल ग्रुप मीटिंग हुई थी, ये चेन्नई में हुई थी। ओके, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है? चंडीगढ़ में हुई है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ऐसा लगे तो। ठीक है, और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कोलकाता में हुई थी फर्स्ट मीटिंग। मैं फर्स्ट मीटिंग बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट मीटिंग या मेजर जो मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हो उसी को पूछेगा। ट्रैक है ना वो सेपरेट ट्रैक थी, फाइनेंशियल ट्रैक है। चलिए, और ये पूछ चुका है वर्किंग ग्रुप। ठीक है, कल्चर्ड वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई है? पहली वाली खजुराहो में। याद रखिए, खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो टेम्पल से फेमस है, काफ़ी रिच हेरिटेज है वहाँ का। ओके, ठीक है, वहाँ तो G20 के लोग गए थे, वहाँ विजिट किया, मीटिंग वहीं हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग का हुई इंदौर में हुई है, देख रहे हैं अलग अलग शहर में हो रही है। फिर बेंगलुरु में इन्वायरमेंट से रिलेटेड मीटिंग हुई है। ठीक है, टूरिज़्म की मीटिंग कहाँ हुई है? फर्स्ट वुडन ऑफ कच्छ में हुई है। ठीक है, और सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई है? गुवाहाटी में हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है अभी G20 का। मैं देख रहे हैं मिनिस्टर मीटिंग जो भी होगी ऊपर में, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना, मिनिस्टर लेवल की मीटिंग को ये पूछेगा। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। ये सवाल पूछ चुका है अभी वेरियस एग्जाम में। ओके, और ये अभी लेटेस्ट में हुई है जून 11 से 13 के बीच में डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग। ये इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, VVI अगले एग्जाम में ये छप जाएगा। UPSC हो जाए, BPSC हो जाए, स्टेट PSC हो जाए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में स्टेट PSC में छपना ही छपना है। डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुई है? बनारस में। चलिए, सेपरेट रिसर्च मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुई है? मुंबई में। ये भी पूछ चुका है। ठीक है, मिनिस्टर महिला एम्पावरमेंट पे लेके मीटिंग कहाँ हुई है? ये गांधीनगर में हुई है। ओके, कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग, ये मिनिस्टर लेवल की मीटिंग है, याद रखिएगा, ये बनारस में हुई है। तो कल्चर को बनारस से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक तरह याद सकते हैं। और फाइनल मीटिंग जो होने वाली है G20 की कहाँ होने वाली है? मिनिस्टर लेवल की मीटिंग वो होगी जब देश के जो हेड होंगे G20 के, जो भी कंट्री होंगी उस सब के हेड आएंगे यहाँ के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या स्टेट का हेड जो भी हो वो भारत आएगा। तो मीटिंग 9 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में होगी। इसको बोलेंगे फाइनल मीटिंग। ये फाइनल समिट होगा जब मीटिंग एंड हो जाएगी पूरी तरह से लगभग। ओके, आने वाले 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो आपको बता देता हूँ। मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन वोमेन एम्पावरमेंट गांधीनगर में बता दिया हूँ। ठीक है, और एक और मीटिंग होने वाली अगस्त में, मुझे लगता है ये पूछेगा अगस्त के आसपास के एग्जाम में। कल्चर मिनिस्टर मीटिंग जो होने वाली है बनारस में होने वाली है अगस्त 2023 में। ठीक है, और चलिए एक वीडियो मैं लास्ट में अटैच करूँगा। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। योर लव इज़ मच नीडेड। थैंक यू सो मच। Saffron, white, green and blue is drawn from the national flag of India. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 in the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future.